चरण सेवा करते हैं श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र रास्ते में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूं मैं तो सांसारिक जंजाल से उकता गया। और दोनों मित्र अपने गुरुकुल के दिनों की, बचपन के दिनों की बातें याद करने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र बचपन में तुम्हें तो खेलने की आदत थी नहीं, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती खेलने के लिए ले जाया करता था। मुझे आज वो दिन अच्छी तरह याद है जब हम दोनों एक दिन गुरुजी के लिए संविदा लेने के लिए वन में गए थे और वन में मूसलाधार बारिश होने लगी थी और हमने एक वृक्ष का आसरा लिया था। उस दिन सुदामा जी के पास में कुछ चने थे। गुरु माता ने कहा था, बेटा रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। सुदामा जी पेड़ की डाल पर बैठ करके वो चने खाने लगे। दूसरी डाल के ऊपर श्री कृष्ण बैठे थे। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, मित्र खा कुछ नहीं रहा, ये तो सर्दी के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। सुदामा जी मन में सोचने लगे, यदि इसको सही बात बताऊंगा तो इसको भी चने देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अकेले खाने वाले को दरिद्र ही होना पड़ता है। सुदामा जी को इसी कारण दरिद्र होना पड़ा था। चरण सेवा करते हैं श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र विवाह किया या नहीं? मेरी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे, मित्र विवाह किया है, पत्नी का नाम सुशीला है, संतान भी है और पत्नी है भी सुशीला। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को अपनी गर्भगृहस्थी की सारी बातें बताई, लेकिन अपनी दरिद्रता की बात नहीं बताई कि मेरे घर में एक समय का भोजन भी नहीं हो पाता है, ये नहीं बताया और सब कुछ बताया। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी भाभी ऐसी सुशीला है तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कोई उपहार भेजा होगा। क्या भेजा मेरी भाभी ने मेरे लिए? सुदामा जी संकोचवश वो चावल की पोटली छिपाने लगे। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, अरे द्वारकाधीश, ये माखन मिश्री खाने वाला, वो सूखे से चावल फटे से पुराने से कपड़े में बंधे हुए हैं, क्या भेंट करूं? शर्म आने लगी, संकोच लगा, चावल की पोटली को छिपाने लगे। उस समय श्री कृष्ण मनी मन हंसने लगे और मनी मन सुदामा जी से कहने लगे, उस दिन तूने मेरी गुरु माँ के दिए चने मुझसे छिपाए थे और आज मेरी भाभी के दिए चावल मुझसे छिपा रहा है। जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता। आज प्रभु ने स्वयं चल करके सुदामा जी के बगल में से चावल की पोटली को छीन लिया। ये चावल लौकिक दृष्टि से मुट्ठी भर थे, लेकिन सुदामा जी के लिए सर्वस्व थे। सुदामा जी प्रारब्ध कर्मानुसार ही दरिद्र थे। विधाता ने सुदामा जी के मस्तक पर स्पष्ट लेख लिख दिया था, श्री क्षय। श्री का मतलब होता है संपत्ति और क्षय का मतलब होता है नाश, अर्थात तुम्हारे भाग्य में लक्ष्मी है ही नहीं। जब श्री कृष्ण ने सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया तो चंदन लगाते समय विधाता का लेख पढ़ लिया, श्री क्षय लिखा हुआ है, इसके भाग्य में लक्ष्मी है ही नहीं। तो चंदन लगाते समय विधाता के लेख को उलट दिया, मिटाया नहीं, उलट दिया। तो श्री क्षय का उल्टा यक्षश्री, और यक्ष का मतलब कुबेर और श्री का मतलब संपत्ति, अर्थात जो संपत्ति कुबेर के पास में नहीं है वो संपत्ति मैं तुझे आज प्रदान कर दूंगा। सुदामा जी के प्रारब्ध कर्मों का नाश करने के लिए प्रभु ने तंदुल का आहार किया। प्रभु ने तंदुल का आहार तो किया, लेकिन आज सारे विश्व को आहार करा दिया, जो कि श्री कृष्ण सर्वात्मा है, सारा विश्व उनके अंदर समाया हुआ है। आज श्री कृष्ण ने विश्व के अनंत जीवों को अन्न दान करने का पुण्य सुदामा जी के भाग्य में लिख दिया। सुदामा जी के प्रेम रस से भीगे हुए एक मुट्ठी तंदुल का आहार करके प्रभु ने सुदामा जी को समग्र द्वारका का ऐश्वर्य भेज दिया। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को अपनी दरिद्रता की बात नहीं बताई, तो श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने ऐश्वर्य दान की बात नहीं बताई।
दोनों मित्रों ने अपने अपने मन में छिपा के रखी। दूसरे दिन सुदामा जी घर लौटने की तैयारी करने लगे। समझदार मेहमान एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता है। समझदार मेहमान आएगा, मिलेगा और दूसरे दिन अपने कपड़े समेटना, अपने अट्टी जमाना चालू कर देगा, भाई अब चले। फिर मेजबान यदि आग्रह करे, अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है, इतने वर्षों में आए हो, 2-4 दिन तो रुको, फिर रुक जाएगा। एक खुद तो जाने की तैयारी करेगा। सुदामा जी भी अपने मन में यही विचार करके घर लौटने की तैयारी करने लगे। शायद मुझे 2-4 दिन रुकने का यहाँ आग्रह करेंगे, क्योंकि इतने वर्षों में मिले, बचपन में मिले थे, अब मिल रहे हैं, तो 2-4 दिन तो मुझे यहाँ रोकेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदामा जी को रुकने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी सुशीला सारा ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी पति देव का दर्शन करने के बाद में भोजन करूंगी, ये व्रत लिए बैठी थी। तो श्री कृष्ण मन में सोचने लगे, यदि मैंने सुदामा को मित्रता के भावावेश में आकर के 2-4 दिन यहाँ रोक लिया, मेरी भाभी तो वहां भूखों मर जाएगी। इसलिए कहा ठीक है महाराज पधारिए। सुदामा जी सोचने लगे, मैंने कहा चलूं, तो कह दिया चलो। अरे मैं कौन सा रुकने वाला था, औपचारिकता के लिए भी नहीं कहा 2-4 दिन तो रुक जाओ, चलो विदाई कर दिया, तो चलो भाई। सुदामा जी वही अपनी फटी पुरानी धोती पहन करके घर लौटने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण सुदामा जी को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे द्वार तक आए। सुदामा जी को अपने गले से लगाया, विदाई दी। आज दोनों मित्रों की आंखों में अश्रु छलक पड़े। सुदामा जी लकड़ी ठेकते ठेकते सुदामापुरी पहुंचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सुदामापुरी पहुंचे और सुदामापुरी पहुंच करके अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी ढूंढने लगे।